नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हिमाचल में बदले मौसम के मिजाज को लेकर सामने। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदल गया है। प्रदेश में अब गर्मी से राहत मिलती नजर आएगी। वहीं किसानों के लिए ये ओलावृष्टि आफत बनकर आई है। प्रदेश में बीती शाम से हल्की बारिश देखी गई। वहीं तापमान में कुछ गिरावट नजर आई है। वहीं कई इलाकों में तूफान, बिजली के साथ ओलावृष्टि देखी गई। साथ ही आपको बता दें, कई इलाकों में तूफान और बिजली का असर देखने को मिला। अंधड़ तूफान और बिजली से पेड़ों के गिरने तक की खबर सामने। फिलहाल जानमाल की किसी भी तरह के नुकसान की कोई जानकारी सामने नहीं आई। वहीं प्रदेश के कई सेब बहुल इलाकों में ओलावृष्टि देखी गई। सेब समेत कई फसलों को इस दौरान नुकसान पहुंचा है। अगले 2 दिन फिर से बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। 9 जून के बाद मौसम के साफ रहने की संभावना जताई जा रही। हिमाचल में बदले मौसम के मिजाज को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। किसानों के लिए ओलावृष्टि आफत बनकर आई है। वहीं प्रदेश में बीती शाम से हल्की बारिश देखी गई। वहीं तापमान में भी इस दौरान कुछ गिरावट नजर आई है। वहीं कई इलाकों में तूफान, बिजली के साथ ओलावृष्टि भी देखी गई। वहीं इसका असर तूफान और बिजली को लेकर भी असर देखा गया। तूफान और बिजली से पेड़ों के गिरने की खबर भी सामने है। इसी खबर पर शिमला से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। रॉबिन, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश में जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया, क्या कुछ जानकारी सामने, क्या कुछ अपडेट है और किस तरह से अगले कितने दिनों में राहत मिलने का थोड़ा सा अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में लगातार जो है हीट वेव को लेकर अलर्ट था और इसके बाद मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से कहा गया कि आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश के अंदर सक्रिय हो सकता है। उसी का असर एक बार यहाँ पर देखने को मिला है। बीती रात से यहाँ पर बारिश प्रदेश के अलग अलग इलाकों में हुई है और अगले 2 दिनों तक 9 जून तक हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बारिश को लेकर अनुमान जो है वो मौसम विज्ञान को केंद्र की ओर से लगाया गया है। लेकिन बीती रात जिस तरह का मंजर हमने देखा, प्रदेश भर के कई इलाकों में तूफान को लेकर भी अलर्ट किया गया था। रात करीब 9 बजे मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 2 घंटे के लिए, यानी कि 9 बजे से 11-12 बजे के बीच के आसपास के लिए अलर्ट जारी किया गया था, जिसमें तूफान, ओलावृष्टि के साथ साथ बिजली गिरने की जो है वो संभावना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जताई गई थी और वो संभावना पूरी भी होती हुई नजर आई। प्रदेश के तमाम इलाकों में, कई इलाकों में, शिमला समेत कई शिमला जैसे इलाकों में भी बिजली और तूफान है, उससे लोगों को यहाँ पर जूझना पड़ा। कई इलाकों में इसके कारण पेड़ भी गिर गए। हालांकि अभी तक इससे कोई जानी माल के नुकसान की खबर तो सामने नहीं आई है, लेकिन कई इलाकों में ऐसी खबर है कि तूफान के कारण पेड़ गिर गए और तमाम तरीके की चीजें जो है, प्राकृतिक आपदा जो है, प्राकृतिक जो नुकसान है हल्का फुल्का, वो इस दौरान हुआ है। हालांकि इससे कोई बड़े नुकसान की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है। वहीं दूसरी ओर क्योंकि लगातार ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की जो है मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से सूचना जारी की गई थी, पूर्वानुमान लगाया गया था और उसी के अनुसार यहाँ पर ओलावृष्टि भी कई इलाकों में हुई है। देखिए, इस वक्त जो है सेब और तमाम जो दूसरी फसलें हैं पर जो सूरजमुखी जिन्हें कहा जाता है वो अपने पीक पर है। अभी चेरी हालांकि मार्केट में आना शुरू हो गई है, लेकिन इसके बाद प्लम और तमाम एप्रिकॉट जैसी जो खुमानी जैसी जो फसलें हैं वो भी हैं। और इसके अलावा सेब एक बहुत बड़ा जो आर्थिकी का हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी आर्थिकी है, जिसकी सेब की बहुत बड़ी फसल बन रही है। लेकिन ऐसे में कई सेब बहुल इलाकों में है जो है ओलावृष्टि भी हुई है। इस ओलावृष्टि के कारण जो है फसलें जो अभी बिल्कुल अपने छोटे स्तर पर थी, जहां पर अभी फल बनना शुरू हुआ था लगभग, वहां पर जो है इस ओलावृष्टि से काफी नुकसान हुआ है और जो फसलें हैं उनको काफी नुकसान हुआ है। तो इसका असर आने वाले दिनों में जब सेब की जो क्रॉप, जब सेब सीजन होगा तो उसका सीधा असर तब गिरावट में दिखेगा। तब यानी कि जब फसल होगी, यानी कि जो प्रोडक्शन होगा, उसमें एक भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है इस ओलावृष्टि के कारण। निश्चित तौर पर न केवल इससे आने वाले दिनों में जो सेब की जो प्रोडक्शन होगी उसमें गिरावट होगी, बल्कि इसके अलावा जो
क्वालिटी फ्रूट है उस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर हालांकि जो मौसम है उसके बदलने से गर्मी से जरूर राहत मिली है, लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन दुखद खबर यह है कि किसानों बागवानों के लिए जब राहत की बारिश आनी चाहिए थी, उस मौसम में ओलावृष्टि जैसी जो स्थिति है उससे किसानों बागवानों को जूझना पड़ रहा है, जो एक संकट की स्थिति उनके लिए आने वाले दिनों के लिए भी पैदा कर सकती है। जी अमन। किसानों के लिए आफत बनकर ओलावृष्टि आई है। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदलता नजर आया। बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन तमाम जानकारी के लिए। हिमाचल में मौसम का मिजाज बदलता नजर आया। ओलावृष्टि किसानों और बागवानों के लिए आफत बनकर आई है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला में वृक्षारोपण कर पर्यावरण बचाने और वृक्षारोपण की आवश्यकता का संदेश दिया। इस दौरान राज्यपाल ने देवदार और चिनार के पौधे रोपे। इस अवसर पर राजभवन स्टाफ के कर्मियों और राज्य रेड क्रॉस के कर्मचारियों ने भी पौधारोपण किया। राज्यपाल ने राष्ट्र के नाम वृक्ष रोपते हुए कहा कि एक वृक्ष 10 पुत्रों के संरक्षण के समान है। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक वृक्ष 10 पुत्र समान, मतलब एक वृक्ष को लगाने का मतलब है 10 पुत्रों के का संरक्षण हम करते हैं। तो पौधा लगाने से एक तो पर्यावरण की सुरक्षा होगी, दूसरे जो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति इस समय चल रही है, मुझे लगता है कि उससे पौधे को रोपने से ही उसका रोकना संभव हो सकता है। आज शिमला जैसे स्थान पर भी कभी लोग इतनी बढ़ती हुई धीरे धीरे गर्मी को नहीं महसूस करते रहे होंगे, आज महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सभी लोगों को आज के दिन जो है जरूर आगे बढ़कर करके एक ही पौधा अपने परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर, माता के नाम पर, पिता के नाम पर या अपने किसी पुरखे के नाम पर लगाना चाहिए। हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव में सुजानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रंजीत सिंह राणा ने जीत हासिल की है, जिसके बाद उन्होंने शिमला पहुंचकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। इसके साथ ही कांग्रेस उपचुनाव में 4 सीटें जीतने के बाद बेहद उत्साहित थे। वहीं मुख्यमंत्री ने रणजीत राणा को जीत की बधाई दी और सुजानपुर के विकास को लेकर चर्चा की गई। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 4 सीटें जीतकर कांग्रेस को करारी मात देती नजर आई, जिसको लेकर बीजेपी में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने मुख्यमंत्री सुक्खू पर जमकर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए जनता का आभार भी व्यक्त किया। लोकसभा चुनाव के हिमाचल प्रदेश के नतीजे अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। 4 सीटें हिमाचल प्रदेश लोकसभा की 4 भारतीय जनता पार्टी जीती। श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को हिमाचल की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया और मोदी जी के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि 68 विधानसभा क्षेत्रों में से 61 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली। 12 मंत्री प्रदेश में हैं, मुख्यमंत्री को मिलाकर 10 मंत्री अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इस चुनाव को हारे। 6 मुख्य संसदीय सचिव
अनाधिकृत रूप से सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने बना कर रखे हैं, उनमें से 5 सीपीएस अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हारे। हमीरपुर के डीसी अमरजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में सहयोग के लिए जनता का आभार जताया। उन्होंने बताया कि भारी संख्या में मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया, साथ ही युवा मतदाताओं ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदाताओं के सहयोग से, राजनीतिक दलों के सहयोग से और सरकारी मशीनरी, सभी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षा बल और मीडिया के कर्मी, सबके मेलजोल से, तालमेल से ये चुनाव संपन्न कराए गए और मतों की गणना हमारी सुचारू रूप से संपन्न हुई। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है। हमीरपुर संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को बड़ी जीत मिली है। इसी को लेकर चुनाव संयोजक त्रिलोक जम्वाल ने अनुराग ठाकुर को जीत के लिए बधाई दी। इसके साथ ही मतदाताओं का दिल की गहराइयों से आभार भी व्यक्त किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों ने लगातार 5वीं बार अनुराग ठाकुर पर अपना विश्वास जताया है। वहीं उन्होंने कहा कि प्रत्येक पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मेहनत अनुराग ठाकुर को भव्य लीड दिलाने में भरपूर मेहनत की है। कि लोकसभा चुनाव के नतीजे पिछले कल घोषित हो गए हैं और बिलासपुर में भारतीय जनता पार्टी को 47,000 से भी ज़्यादा मतों से लीड मिली है अनुराग ठाकुर जी को। सबसे पहले तो मैं जिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी को इस बड़ी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूँ। 5वीं बार वो यहाँ से सांसद बने हैं, हार्दिक बधाई देता हूँ। और लंबे समय से ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है और इस बार पुनः ये सीट बड़े लंबे मार्जिन से 1,81,000 से भी अधिक वोटों से पार्टी ने जीती है। मैं पुनः अनुराग सिंह ठाकुर जी को उनकी बड़ी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूँ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में जहां निराशा हाथ लगी, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी हुए थे। इन चुनावों में कांग्रेस ने 4 सीटें जीतकर हिमाचल में अपनी सरकार सुरक्षित कर ली है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत। कांग्रेस ने 4 सीटों पर किया कब्जा, बीजेपी को 2 सीटों पर मिली कामयाबी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को एक और जहां लोकसभा चुनाव में निराशा हाथ लगी, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 6 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जिससे फिलहाल सुक्खू सरकार खतरे से बाहर है। बिल्कुल सही कहा है। ऑपरेशन लोटस को निकालने के कारण हमारी सरकार अब 34 से 38 मेजोरिटी में आ गई है। अगले 3 चुनाव और होंगे और 3 चुनाव में हमें जनता का सहयोग मिलेगा। वहीं बीजेपी ने जहां लोकसभा चुनाव में सभी 4 सीटों पर जीत का परचम लहराया, तो विधानसभा के उपचुनाव में 6 में से सिर्फ 2 ही सीटों पर संतुष्ट होना पड़ा। मैं धर्मशाला की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने मेरा साथ दिया है और भारी मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मुख्यमंत्री ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ सुना, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब मुख्यमंत्री को? तो ऐसे लग रहा था खुद ही चुनाव लड़ने आ गए हैं और उसके बावजूद जो है वो लोगों ने अपना विश्वास जताया है। हमारा नारा विकास का ही था, हम उसी पर लड़े हैं और उसी के ऊपर मतदान हुआ है, उसी के ऊपर ये परिणाम आया। देवेंद्र जग्गी चुनाव हारे हैं या सुक्खू? वो तो खुद ही कह गए थे कि मैं ही लड़ रहा हूँ, ऐसे ही सोचना। सुधीर जी, बहुत सारी फील्डिंग लगा के रखी थी आप पर, कई तरह का दबाव बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद क्या कहेंगे? देखिए, मैं दबाव में आता होता तो ये परिस्थितियां ही नहीं आती प्रदेश में। मैं किसी दबाव में ना कभी आया ना आऊंगा। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले कांग्रेस के 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट करने के आरोप लगे थे। विधानसभा स्पीकर से शिकायत की गई, जिसके बाद 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी गई। कांग्रेस से बागी हुए 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। वहीं बीजेपी ने इन 6 सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस से बागी विधायकों को टिकट देकर मैदान में उतार दिया। बीजेपी को सिर्फ बड़सर और धर्मशाला सीट पर ही जीत मिली। वहीं कांग्रेस ने 6 में से 4 सीटें, जिनमें लाहौल स्पीति, सुजानपुर, गगरेट और कुटलेहड़ सीट पर जीत हासिल कर अपना परचम लहरा दिया।
पहले तो आप सभी का धन्यवाद। जीत का श्रेय सबसे पहले हमारी देवतुल्य जनता को जाता है, लाहौल स्पीति की, जिन्होंने अपना प्यार और समर्थन को वोट में तब्दील करते हुए आज हमें जीत सुनिश्चित करवाई। तो जनता का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का धन्यवाद, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और हमारी जीत को सुनिश्चित करवाया। पार्टी हाईकमान, चाहे प्रदेश हाईकमान है, चाहे सेंट्रल केंद्रीय हाईकमान है, उनका धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पे विश्वास जताया और मुझे टिकट दिया। और जनता के प्यार और कार्यकर्ताओं की मेहनत के बदौलत आज हम जीत रहे। तो सभी का मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए धन्यवाद करना चाहूंगी। और उन लोगों का भी जो पर्दे के पीछे से हमें सपोर्ट करते रहे, जो हमें जानते तक नहीं है, पर उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए हर प्लेटफॉर्म से हमें सपोर्ट किया, समर्थन किया। कर्मचारी वर्ग, अन्य सभी वर्गों का, सभी संगठनों का, जिनका बहुत आभार, जिन्होंने खुल के हमें समर्थन दिया और अपना आभार दिया। और सभी का जो पर्दे के पीछे से एक एक कार्यकर्ता जो पर्दे के सामने नहीं आता, पर कांग्रेस को जिंदा रखने में जिसका रोल सबसे ज्यादा, एक कार्यकर्ता का मैं हार्दिक आभार करती हूँ। फिलहाल विधानसभा का जो गणित है उसमें कांग्रेस के 34 और बीजेपी के 25 विधायक हैं। साथ ही 3 निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा मंजूर हो गया और 6 विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद विधानसभा की संख्या 65 हो गई है, जिसमें बहुमत का आंकड़ा 33 है, जिसमें 4 सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस की संख्या 38 हो गई है, जबकि बीजेपी 27 सीटों पर है। कांग्रेस ने विधानसभा के उपचुनाव में 6 में से 4 सीटें जीतकर जीत का परचम लहरा दिया, जिससे सुक्कू सरकार पर फिलहाल कोई खतरा मंडराता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।